राम राम दोस्तों आज मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज रहा और आज मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर करने वाला हूं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। और मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता आया हूं कि पता लग जाता है अगर आप लॉजिक को ध्यान से समझते हैं। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे साइडवेज मार्केट का पता करना होता है, कैसे आइडिया लगाना होता है कि हाँ पॉसिबिलिटी हो। देखो पूरी तरीके से आइडिया नहीं लगता, लेकिन हम कुछ चीजें तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई इससे ऊपर हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं या इससे नीचे हम नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं या फिर इस बीच रहेगा तो शांति से बैठे रहेंगे। इतना तो पता कर ही सकते हैं। और अगर इतना पता लग गया तो साइडवेज मार्केट होगा कि नहीं वो भी ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ध्यान से समझना, और अगर समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ समझ में आ गया। अगली बार साइडवेज मार्केट को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं आपको हमेशा यह भी कहता हूं कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट, इन चीजों से एक ऑप्शन बायर को दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? जैसे ही बड़ी ग्रीन कैंडल आ जाती है तो प्रीमियम में एकदम से तेजी के साथ उछाल आ जाता है, चाहे बड़ी ग्रीन कैंडल आ जाओ चाहे बड़ी रेड कैंडल आ जाए। फिर अगर मार्केट धीरे धीरे भी मूव करता रहता है तो वो प्रीमियम आपका डीके होता रहता है, और अगर उसमें फ्लक्चुएशन नीचे की तरफ आ जाए तो वो प्रीमियम बहुत ज्यादा तेजी के साथ डीके होता है और उसमें ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल से दूर रहो। वही सेम सिचुएशन गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में भी देखी जाती है। और साइडवेज मार्केट में तो प्रीमियम बढ़ता ही नहीं है, इवन टाइम डिके के कारण वो डिक्रीज ही होता रहता है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो अभी कमेंट करके वीडियो को यहीं पॉज करके बताइए कि हाँ एग्री करते हैं। नहीं एग्री करते तो वो भी आप बता सकते हैं, रीजन भी बता सकते हैं, शायद मुझे भी कोई नई चीज आपसे सीखने को मिल जाए। वो भी आप अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए। जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था कि हमें एक चीज का तो पता लग ही सकता है कि इससे ऊपर हम पॉजिटिव प्लान कर सकते हैं या फिर इससे नीचे हम नेगेटिव प्लान कर सकते हैं। और ये हमें पता कहां से चलेगा? ये हमें पता लॉजिक से चलता है। सिंपल सी चीजें। अब यहां पे पिछले एनालिसिस को समझो। हमने डिस्कशन क्या किया था कि मार्केट ने इस तरीके से मोमेंटम किया, ठीक है, इस तरीके से मार्केट ने एक मोमेंटम दिया था। तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में जो पिछला लोअर हाईज है, मार्केट ने ये बनाया ना भाई, पिछला मार्केट के लिए लोअर हाई ये था, ठीक है। 13 का अगर आप देखेंगे 13 को भी वहीं पे मार्केट ने लोअर हाईज के पास ही क्लोजिंग दे दी, उसका ब्रेकआउट नहीं दिया। तो क्या 14 को मार्केट उस लोअर हाईज का ब्रेकआउट दे रहा है? नहीं दे रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव साइड तो कुछ प्लान नहीं किया जा सकता। पहली चीज हमें समझ में आ गई कि ऊपर जब लोअर हाइज का ब्रेकआउट मिल जाएगा तब हम प्लान करेंगे। लेकिन हम एक चीज और नोटिस कर रहे हैं कि चलो मान के चलो आपको लोअर हाइज का भी ब्रेकआउट मिल जाता। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। देखो दोस्त, आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर लेकिन ये चीज समझानी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो ऑप्शन बायर होते हैं उनका साइडवेज मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि वो पोजीशन को एवरेज करते रहते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब यहां से मोमेंटम आ जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, और उस चक्कर में उनका बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसलिए इस चीज को हम ध्यान से समझेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, उम्मीद है आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और समझ पाएंगे। अगर कंटेंट पसंद आएगा तो लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि मजा आ गया। तो अभी हमने क्या डिस्कशन किया कि ये पिछले लोअर हाई से ऊपर नहीं गया, पहला डिस्कशन हमने कर लिया। दूसरा डिस्कशन, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता तो क्या हम पॉजिटिव साइड प्लान करते? खुद देखो, चार्ट को देखो, चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। हमें यहीं पे नजदीकी एक और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, 48,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी हमें यहीं पे दिखाई दे रहा है। तो इससे हमने क्या सीखा, मैं आपको एक रूल और समझाता हूं। जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ है उन्हें पता है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ है, जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, उन्हें भी मैंने कई बार समझाया है कि अगर आपका सेटअप बन रहा है और आपकी स्ट्रेटेजी या कोई भी सेटअप बन रहा है, नजदीकी रेजिस्टेंस है तो एंट्री प्लान मत करो, या फिर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, नजदीकी सपोर्ट जोन है तो एंट्री प्लान मत करो। इस रेजिस्टेंस पे, इस सपोर्ट पे मार्केट क्या रिएक्शन देता है उस चीज को ऑब्जर्व करो और उसके बाद चीजें प्लान करो।
तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें नजदीकी एक रेजिस्टेंस है 48,000 का। तो यानी कि अगर हमें लोअर हाइज का ब्रेकआउट भी मिलता तब भी हम प्लान नहीं करते। दूसरी चीज भी नोट कर ले कि नहीं, तीसरी भी नोट करो। भाई आपको मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है या मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम इन सिचुएशन के बाद पॉजिटिव साइड सोचेंगे। मैं आपको इतने सारे एग्जांपल देने वाला हूं आज, भाई कोई सा ना कोई सा तो आपको दिखाई देगा। चलो इतने नहीं दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा, दो दिखाई देंगे, कुछ तो दिखाई देगा अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। तीसरा देखो, आप ध्यान से नोटिस करो, क्या आपको प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग इसी जोन में नहीं दिखाई दे रहे? ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या मैं इन सारी चीजों को हटा दूं कि नहीं? सिर्फ मैं इतने हिस्से को हटा देता हूं। ओके, ठीक है, ये लिखे रहने देता हूं। तो यहां पे ऑब्जर्व करो, ये क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। क्या मार्केट इसका ब्रेकआउट दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे हाई। क्या मार्केट इसका ब्रेकआउट दे पा रहा है? नहीं। ना तो वो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे पा रहा है, नहीं वो प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दे पा रहा है। तो आप खुद सोचो, क्या पॉजिटिव साइड जाना समझदारी है कि नहीं? पहली कैंडल को देखो, पहली कैंडल आपको इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली। चौथी चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? ये दोनों मैंने एक में ही कर दिए, नहीं तो आप इसे अलग अलग भी बना सकते थे, प्रीवियस डे हाई को अलग, प्रीवियस डे क्लोजिंग को अलग, लेकिन मैंने दोनों को एक में ही डिस्कस कर दिया। चौथी चीज देखो, ये इनडिसीजन कैंडल आपको दिखाई दे रही है कि बायर्स भी ऊपर लेके गए मार्केट को, फिर सेलर्स नीचे लेके आ गए, फिर बायर्स ऊपर लेके आ गए। एक आपको इनडिसीजन कैंडल बनती हुई यहां पे दिखाई दे रही है, और फिर मार्केट काफी देर तक इसी के अंदर घूम रहा है। या लगभग आप कह सकते हैं पूरा दिन, लगभग नहीं, पूरा ही दिन मार्केट इस कैंडल के अंदर घूम रहा है। तो यानी कि आपको मार्केट ने एक ट्रेडिंग डे हाई बना के दे दिया, एक ट्रेडिंग डे लो बना के दे दिया, और इसी के अंदर घूम रहा है। तो खुद सोचो, क्या ट्रेड करना समझदारी होगी? भाई या तो मार्केट इस जोन से ऊपर निकलता, क्योंकि अगर इस जोन से ऊपर निकलता, आपको प्रीवियस लो हाई का ब्रेकआउट भी मिल रहा है, आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल रहा है, आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट भी मिल रहा है, आपको 48,000 के का इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट भी मिल रहा है, आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल रहा है, इनडिसीजन कैंडल से मार्केट बाहर निकल रहा है। तो आपके पास इतने सारे लॉजिक हो जाते कि हाँ, पॉजिटिव साइड प्लान किया जा सकता है। और ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स या सारे इंपॉर्टेंट जोन बहुत ही पास में है, सब कुछ इसी एरिया में है। और हम एक चीज अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर कोई मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देगा तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो हमें यहां पे एक बात और साफ साफ दिखाई दे रही है कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चला तो हो सकता है वापिस आता तो इस पे सपोर्ट लेता, या फिर रिटेस्ट करके बाउंस करता तो हमारे लिए एक प्राइस एक्शन बनाता, यानी कि दोनों ही हाथ में मार्केट आपके लड्डू रख देता। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई नेगेटिव साइड हम क्या सोचते हैं? नेगेटिव साइड हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने जो ये ट्रेडिंग डे लो बनाया था, इसके पास ही नहीं आया मार्केट। भाई पहली कुछ कैंडल्स में आया लेकिन उसका ब्रेकडाउन नहीं दिया। अगर इस ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके चलता तो हमारे लिए एक तो सेटअप बन जाता, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। अगर आप नहीं जानते इस सेटअप के बारे में, फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है इंट्राडे स्ट्रेटजीज में, आपको ये मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता, फिर जो ये ट्रेंड लाइन थी हमारी, ये कौन सी ट्रेंड लाइन थी? हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखी थी, याद आया होगा आपके, वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने इस ट्रेंड लाइन को देखा था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकती थी। इसका ब्रेकडाउन मिलता, फिर 47,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता था, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। समझ में आ गई चीजें? अब तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको और क्या समझाऊंगा? भाई मैंने एक एक चीज आपके सामने खोल के रख दी कि सब्र भी एक चीज होती है। अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है और आप ट्रेड नहीं ले रहे हो तो वो भी आपका एक प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि आपने अपने लॉस होने से बचाया अपने आप को। समझ गए हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना। नए भूले भटके आप आ गए हो इस वीडियो पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह के लॉजिक हर रोज डिस्कस किए जाते हैं जिससे कि आप मार्केट को अच्छे तरीके से समझना सीख सकें। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्या मार्केट कुछ और भी दिखा रहा है हमें? ध्यान से देखो कितने लोगों को यहां पे कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है।
ईमानदारी से कमेंट करना है कि हाँ मैंने देख लिया। अभी मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा, ईमानदारी से आपको कमेंट, क्योंकि अगर मैं कुछ टाइम लगा के आपको सिखा रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ दिखाई दे रहा है। ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना है। क्या मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको? क्या कुछ आपको यहां पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस जोन पे मार्केट बार बार रिटेस्ट कर रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन यहां पे दिखाई दे रहा है? क्या कुछ आपको यहां पे ये दिखाई दे रहा है ट्रेंड लाइन की मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट कर रहा है? यानी कि क्या कुछ ऐसा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ईमानदारी से बताना किस किस ने ये देखा था। वीडियो को यहीं पे पॉज करो और कमेंट करके बताओ कि हाँ हमने ये देखा था। नहीं देखा कोई बात नहीं, वो भी आप ईमानदारी से लिखना कि नहीं देख पाए, क्योंकि अभी दिख गया। धीरे धीरे जैसे आप ऑब्जर्वेशन करोगे या एनालिसिस को सीखेंगे तो चीजें आपको दिखने लग जाएगी। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आपको यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है? ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। ये वाला पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। आज का जो ऑब्जर्वेशन होने वाला है हमारा, वो इसी जोन के आसपास होने वाला है, क्योंकि यहीं पे आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल। फिबोनाची क्या कहता है वो भी हम डिस्कशन करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हम आएंगे। लेकिन पहले इस पैटर्न को समझो। क्या इस पैटर्न को मैं यहीं पे ड्रॉ कर लूं, सारी चीजें एक ही जगह हो जाएगी? क्या कहते हो? यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट। पॉजिटिव पॉइंट यहां पे क्या है? पॉजिटिव पॉइंट ये है, ये जितना नैरो होता जाएगा उतना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अब काफी लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन आप लॉजिक ध्यान से देखते हो, आप ट्रैप नहीं होंगे। आप ध्यान से देखो, ये आपका प्रीवियस डे हाई है। इस जोन को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका प्रीवियस डे हाई है। यहीं पे आपका एक पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना है, बिल्कुल ईमानदारी से। सवाल क्या है? सवाल ध्यान से समझ लो, फिर से मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा, सवाल को ध्यान से समझना। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, सेटअप बन रहा है आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला। आपको पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि 2 सेटअप आपके लिए बन रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देना है, बिल्कुल ईमानदारी से, ध्यान से समझ लो। मार्केट प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे रहा है और हमारे ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो क्या पॉजिटिव साइड ट्रेड करोगे कि नहीं? ठीक है, जिनका जवाब हां है वो लिखेंगे हां पॉजिटिव साइड ट्रेड लेंगे। जिनका जवाब नहीं है वो लिखेंगे पॉजिटिव साइड ट्रेड नहीं लेंगे, और रीजन एक्सप्लेन करेंगे क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। और जिन जो लेंगे क्यों लेंगे वो अपना रीजन एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं अपना जवाब दे दूं, हम पॉजिटिव साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। कितने लोगों का जवाब सही है? अपने आप को दो जवाब। क्यों नहीं करेंगे? अभी मैंने लॉजिक में आपको समझाया। ऊपर एक और इंपॉर्टेंट लेवल है 48,000, और वो काफी नजदीक है। अगर किसी लेवल का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, नजदीकी रेजिस्टेंस काफी नजदीक है, तो ट्रेड प्लान नहीं करनी चाहिए। इस रेजिस्टेंस पे देखना चाहिए कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करना चाहिए। क्योंकि काफी लोग यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं कि प्रीवियस डे हाई से भी मार्केट ऊपर निकल रहा है, पैटर्न का भी ब्रेकआउट दे रहा है, रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन मार्केट यहां से रिवर्स कैसे हो गया? काफी लोगों के मन में यही कंफ्यूजन आता है ना। वो इसलिए हो गया क्योंकि नजदीकी रेजिस्टेंस बैठा है। यहां पे मार्केट आपको ट्रैप करने आया था और आप ट्रैप हो गए। लेकिन जो ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है उसे दिखाई दे रहा है कि ऊपर 48,000 भी है। चलो मान के चलो, मैं आपके साथ 2 केस और डिस्कस कर लूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर लेकिन केस आ गए तो इसलिए डिस्कस करने जरूरी है। पहला केस डिस्कस करते हैं। मान के चलो मार्केट 48,000 का ब्रेकआउट दे दिया, तो आपको एक ट्रेड प्लान करने के लिए मिल गया। बेहतर क्या होता है, मार्केट एक बार वापस आ जाए, रिटेस्ट करके अगर बाउंस कर दे तो ये बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो जाता है। या फिर मार्केट इससे नीचे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे दे, ये भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट सीधे ही ब्रेकआउट देते जाता है, तो इस चक्कर में आप ट्रैप मत हो जाना। अगर ऐसी सिचुएशन मिलती है तो हाफ क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करना।
अगर ऐसी सिचुएशन मिलती है तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के फुल क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग। समझ में आए कि नहीं चीजें? देखो दोस्त, बहुत मेहनत लग रही है, समझ में आई है तो कमेंट करके बता दिया करो मुझे कि समझ में आ रही है, और वीडियो भी लाइक कर दिया करो। क्लियर हो गए यहां तक? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? बढ़े आगे, रिमूव कर दूं मैं, सारी चीजें हटा दूं? ओके, मैं हटा देता हूं। उम्मीद है आपने नोट्स बना लिए होंगे। तो अभी हमने डिस्कस की कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हम इंतजार करेंगे कि मार्केट 48,000 का ब्रेकआउट देके ऊपर चले। पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज नोट करो, ट्रेंड लाइन पे भी मैंने आपको समझाया हुआ है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम देगा। भाई ऊपर की तरफ कहां रेजिस्टेंस बन सकते हैं उनका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे प्लान करने लगे। तो इसके लिए मैंने आपको क्या समझाया हुआ है, ट्रेंड लाइन अगर है तो पिछला सपोर्ट जोन देखो, उससे नीचे मार्केट को चलने दो, तब आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करने का सोच सकते हैं। अब यहां पे पिछला सपोर्ट आपके लिए यहां पे है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो आपके लिए ज्यादा कोई बड़ा नीचे की तरफ एक मोमेंटम नहीं है, क्योंकि प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, जो मार्केट को होल्ड करके रखा और यहां से बायर्स को एक्टिव किया। अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला, नहीं तो आप शांति से बैठे रहेंगे, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए फिर ये ट्रेंड लाइन जो वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने देखी थी वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी। इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर 47,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। आइए अब जल्दी से यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं और सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं, फिबोनाची लगा लेते हैं। कल मुझे एक भाई का कमेंट आया, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं, आपके डाउट हो, आप कुछ पॉजिटिव लिख रहे हो या फिर आप कुछ नेगेटिव लिख रहे हो, मैं सारी चीजें पढ़ता हूं। जो नेगेटिव होता है उन चीजों को मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं, सिर्फ यही नहीं कि मैंने हवा हवा में लिख दिया। वो भाई क्या कह रहा था कि अब मार्केट यहां से बाउंस ले चुका है तो हमें फिबोनाची नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करना चाहिए। दोस्त, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, हम ओवरऑल ट्रेंड देख रहे हैं कि मार्केट में एक गिरावट आई, हमने एक हाई देखा, ये एक लो देखा, ये रिट्रेसमेंट कहां तक जा सकता है। हम नीचे से ऊपर तब ड्रॉ करेंगे जब मार्केट 0.618 के लेवल को ऊपर की तरफ निकालेगा, या फिर हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे या फिर कुछ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हैं, अगर हम वहां जाएंगे, अगर हम डेली ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं और हमें जल्द ही देखना है कि मार्केट ने कहां से रिट्रेसमेंट लिया है, तब हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि नीचे से ऊपर ड्रॉ करना है या फिर ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है। फिलहाल यहाँ पे हम ऊपर से नीचे ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये वाला ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव बना हुआ था, तो अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं रिट्रेसमेंट कहां तक जाएगा। उम्मीद है ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने वीडियो फिबोनाची पे ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, चैनल पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से मैं यहाँ पे लाइनें ड्रॉ करता हूं, तब तक आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, अपना पॉजिटिव फीडबैक देख सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मैं जल्दी से आपके लिए फटाफट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ओके यार, पहले मैं ड्रॉ ही करके रखता था, सीधे सीधे आपको समझा देता था, लेकिन आपके कमेंट आते थे कैसे ड्रॉ किया, हमारे सामने ड्रॉ करके दिखाओ, कहां से आ गए ये चीजें, वो चीजें समझ में नहीं आई, तो इसलिए मैंने आपके सामने ही ड्रॉ करना थोड़ा सा सही समझा, जिससे कि आपको रिवीजन भी होता रहे और आप चीजें समझते भी रहे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहली चीज हमें चाहिए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, दूसरी चीज हमें चाहिए पैटर्न का ब्रेकआउट, तीसरी चीज हमें चाहिए 48,000 का ब्रेकआउट, चौथी चीज हमें चाहिए लोअर हाई का ब्रेकआउट। अगर इसमें से कोई भी ब्रेकआउट नहीं मिला तो काम नहीं करना है, दूर रहना मार्केट से। समझ में आए कि नहीं, चीजें क्लियर हुई कि नहीं? इतने ब्रेकआउट चाहिए तब हम पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, 48,126, और अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया आपके लिए 48,485 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट ने आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इस वाली सिचुएशन में मैंने क्या कहा, पिछले सपोर्ट जोन से नीचे चलने देना मार्केट को। बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि जो ये 0.236 का लेवल है, कौन सा है, 47,686,
दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे लो, इसका ब्रेकडाउन मिल गया ये वाली ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 47,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। समझ में आ गई चीजें। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी तो फिर भी हम फोकस 48,000 पे रखेंगे, क्योंकि अगर 48,000 का ब्रेकआउट मिल गया तो हमारी चारों चीजें कंफर्म हो जाएगी। हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर रहेगा, पैटर्न का ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, लोअर हाई का आपको ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, 48,000 का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। और इनका ब्रेकडाउन मिलते ही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स आने लगा तो ये मार्केट को रोक के रख सकते हैं। लेकिन अगर गिर गया इनका ब्रेकडाउन देके तो आपको प्रॉपर नेगेटिव साइड भी कुछ मिल सकता है प्लान करने के लिए, और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाने की आपको जगह भी मिल जाएगी, और ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस जोन यहीं पे हो सकते हैं। ठीक है, फोकस रखेंगे। अगर कोई ज्यादा ही बड़ा मोमेंटम आ गया तो 0.5 और 0.618 के जोन पे आप रखेंगे कि ये मार्केट को रिवर्स करने की हिम्मत रखते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आप चीजें प्लान करेंगे। अगर इनका ब्रेकआउट देते हुए मार्केट ऊपर चल रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो आप ये 0.236 का जो लेवल है 47,686 का, इसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है, ब्रेकडाउन देके चल रहा है, तो नीचे की तरफ आपके लिए ये वाली ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकते हैं। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 47,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।